Last week I had promised that this week I'll be sharing on the Lord's Prayer. पिछली बार भाई ने हमें वायदा किया था कि प्रभु की जो प्रार्थना है उस पे आज मनन करेंगे. And it's very important for every Christian to understand what this prayer actually means. तो हर एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि ये प्रार्थना का वास्तव में मतलब क्या है. Otherwise we just rattle off the prayer in churches and different meetings. We don't know what it really means and the significance of that prayer in our daily living. क्योंकि ऐसा नहीं होता तो हम लोग जो है रटी रटाई तरीके से कलीसियाओं में बहुत सी कलीसियाओं में हम उसको बोलते रहते हैं और उसका वास्तविक मतलब क्या है उसको नहीं समझते. What is called the Lord's Prayer actually is the prayers prescribed by him to people. और वास्तव में जो प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना है ये प्रार्थना प्रभु ने एक उदाहरण के रूप में दिखाई थी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना करके दिखाई थी. But the prayer that Lord prayed to the Father, that is found in John chapter 17. और प्रभु ने जो प्रार्थना अपने पिता से करी वो हम यूहन्ना 17वें अध्याय में पाते हैं. Strictly speaking, that is the Lord's Prayer. 17th chapter is the Lord's Prayer. अगर सही से बोला जाए सही रीति में बोला जाए तो प्रभु की प्रार्थना यूहन्ना 17वां अध्याय ही है. But this is the prayer prescribed by him to the people. पर ये प्रार्थना प्रभु ने एक उदाहरण के रूप में लोगों को दी थी. And this prayer is found in two passages in the scriptures. और वचन में ये दो भाग में पाई जाती है. On different occasions. अलग-अलग समयों में. Matthew chapter 6, 9 to 15 was part of the Sermon on the Mount. और मत्ती 6 अध्याय 9 से 15वीं आयत जो है वो पहाड़ी संदेश का हिस्सा है. When he began to share the sermon, the disciples only were there. और ये संदेश ये प्रार्थना जब उसके चेले जब उसके पास थे तब. By the time he finished, the crowds also collected. और जब तक उन्होंने ये बंद खत्म किया तब तक और भी लोग आ गए. And this sermon is, except from the sermon, is found in 3 chapters of the Bible. Matthew chapter 5, 6 and 7. और ये जो पहाड़ी संदेश का जो हिस्सा है ये 5वां 6वां और 7वें अध्याय में मत्ती के ये प्रार्थना पाई जाती है. And this prayer is actually told by him to the people and is found in the 6th chapter of Matthew verse 9 to 14. और पर ये जो प्रार्थना लोगों को प्रभु ने बताई ये हम मत्ती के 6 अध्याय में 9 से 15वीं आयत के बीच में उसको पाते हैं. Then you find in the book of Gospel of Luke chapter 11. और अगर हम लूका उसका 11वें अध्याय को देखें you find that after he had prayed for a long time, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने काफी देर तक प्रार्थना कर ली the disciples saw him praying. और चेलों ने उसको प्रार्थना करते हुए देखा. After he finished praying, they asked him, teach us to pray. और जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना खत्म कर ली तो वो कहने लगे प्रभु हमें भी सिखा प्रार्थना करना. As John taught his disciples to pray, you teach us to pray also. जैसे यूहन्ना अपने चेलों को सिखाता प्रार्थना करने के लिए आप भी हमें सिखाइए. And the 11th chapter of Luke, the first few verses, there he's giving the same prayer to the disciples who said, teach us to pray. और लूका के 11वें अध्याय की जो शुरुआत की कुछ आयतों में प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना जो हम मत्ती में देखते हैं वो ही उसके कुछ भाग को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं. And this is what we generally is known as the Lord's Prayer. और इस भाग को प्रभु की प्रार्थना माना जाता है. In fact, it's a pattern of prayer. वास्तव में ये एक नमूना है प्रार्थना का. And in a way, this prayer is divided into two parts. और ये जो प्रार्थना है दो हिस्सों में बटी हुई है. One is that already it's answered on the cross. एक का तो उत्तर क्रूस पे पहले ही मिल चुका है. And that is for which we thank God today. और जिसके लिए हम प्रभु को आज धन्यवाद भी देते हैं. And the other aspect is that in a way, when we pray that prayer, it's a mirror to us. और दूसरा जो भाग है प्रार्थना का वो हमारे लिए एक दर्पण की तरह है. It's a mirror to what we have to do. एक हमारे लिए दर्पण है कि हमें क्या करना है. It's a wake-up call for us to see, are we actually doing what we are praying for? एक हमारे लिए एक जगाने वाली बात है कि हम क्या वास्तव में प्रभु जो हमने जिसलिए बुलाया है हम वो काम कर रहे हैं. Many times you find in the Bible when God made people pray, He made them the answer to their own prayer. और बहुत समय जब लोग प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हीं से दिया. For example, in the 9th chapter of Matthew, the last few verses, we see about how when the Lord saw the multitudes, He had compassion on them. और जैसे हम उसमें देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उनको उन पे दया आई. They were harassed and helpless like sheep without a shepherd. वो निसहाय असहाय थे जैसे एक भेड़ होती है बिना उसके रखवाले के. He had compassion on them. उनके ऊपर उसको दया आई. Along with him there were the disciples, 12 disciples. और उनके साथ उस समय उसके 12 चेले भी थे. They saw the same crowd. उन्होंने भी उस भीड़ को देखा. But they didn't have the same compassion that Jesus had. पर उनको वो दया उनके दिल में नहीं आई जो प्रभु यीशु मसीह के हृदय में थी. And he points the disciples to the crowds.
और प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ की ओर इशारा करके उनको बोला, And he says, I have compassion on them. They are harassed and helpless like sheep without a shepherd. और उनका ये देखो कितने निसहाय असहाय हैं, ये ऐसे हैं जैसे भेड़ जो बिना रखवाले की। Then he tells the disciples, pray that the Lord of the harvest will send laborers into the harvest field. और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करो कि जो मालिक है, स्वामी है, वो और फसल काटने वालों को भेजे। The harvest is plentiful, laborers are few. क्योंकि फसल खेत तो पक्के बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। And then he said, you pray. और इसलिए उन्होंने बोला तुम प्रार्थना करो। You pray, the Lord of the harvest will send laborers into the harvest field. कि विनती करो कि जो मालिक है, स्वामी जो है, खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। And the 9th chapter of Matthew closes with this statement. और मत्ती का 9वां अध्याय इस बात से खत्म होता है। So those disciples must have prayed because the Lord told them, you pray. और तो चेलों ने प्रार्थना करी होगी जो क्योंकि प्रभु ने बोला प्रार्थना करो। The 10th chapter talks about और 10वां अध्याय जो है वो इस बात की बात करता the है। same disciples who prayed went as laborers. और यही चेले जिन्होंने प्रार्थना की थी वो खुद मजदूरों की तरह बाहर गए। And because he commissioned them to go on, and in the 10th chapter of Matthew verse 8 he tells them, और क्योंकि मत्ती के 10वें अध्याय की 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने खुद उनको आज्ञा दी, heal the sick, raise the dead, cast out demons, cleanse those who are leprosy. बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। So when they prayed, the Lord made them the answer to their own prayer. और जब उन्होंने प्रार्थना करी तो प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को खुद ही उत्तर दिया, उन्हीं के काम से। Similarly, we're going to see how in the Lord's Prayer, what our role is in fulfilling that prayer. तो हम जब ये प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हमें समझना है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है जो ये प्रार्थना हम कर रहे हैं उसको पूरा होने में। I'm going to go slowly. I might go into next week also. I don't know. Let's see. हम इसको धीरे धीरे चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हो सकता है अगले हफ्ते भी हम इसमें आगे जाएं। And I might finish it next week only. I want to go slowly. I don't want to hurry up. तो इसको आराम से चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। We're going to actually examine every part of that prayer. क्योंकि हमें इस प्रार्थना के हर भाग को समझते हुए चलना है। It begins by saying, Our Father who art in heaven. वो शुरुआत करते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। So in other words, he's saying all the disciples, their heavenly Father is the Father for all of them. और एक तरह से बता रहे हैं कि जो उसका पिता है, स्वर्ग के पिता, वो सब हम सब का, उन सब का पिता है। The word heaven is a word in Greek called Uranus. और जो स्वर्ग जो यूनानी भाषा में वो है यूरानोस शब्द है। It's actually English is Euranos, Uranus. और वो ई शब्द से शुरू होता है, इरानोस शब्द है। And actually there are the heavens declare the glory of God, it says in Psalm 19 verse 1. और भजन 19वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि जो सारी जो सृष्टि है, वो जो स्वर्ग है, वो परमेश्वर आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। So the heavens declare the glory, means all the stars, moon, the Milky Way, the galaxies, they're all heavens, referred to as heavens. तो आकाश जो है, जो ईश्वर की महिमा करता है, उसमें सारा आकाश गंगा, सारे तारा मंडल, ये सब इसमें आ जाते हैं। Then there is another heaven referred to the spiritual force of evil in the heavenly places, Ephesians 6:12. और इफिसियों 6:12 के अनुसार एक और स्वर्ग है जहाँ पे सारी दुष्ट की आत्माएं, दुष्ट सामर्थ जो है दुष्टता की, वो वहां रहती हैं। So basically, heavens basically mean spiritual realm. तो स्वर्ग का मतलब एक तरह से ये है कि जहाँ आत्मिक निवास स्थान, The evil spiritual realm. जो दुष्ट लोगों का, दुष्टता का आत्मिक निवास स्थान। But normally when we say heaven, what we mean is that God resides. और जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है जहाँ परमेश्वर निवास करता है। Our Father who art in heaven. हे पिता, हमारे पिता जो स्वर्ग में है। That heaven is referred to as the third heaven in the letter of Paul to the Corinthians, 2 Corinthians chapter 12. Read about that in verse 2. और दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय की दूसरी आयत में हम वो ये तीसरे स्वर्ग की बात जब हम करते हैं, जो तीसरा स्वर्ग है उसकी हम बात करते हैं, जब हम स्वर्ग का बात करते हैं। He says, I know a man who's caught up to the third heaven. वो कहता है मैं एक मनुष्य को जानता हूँ जो कि तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। And in third verse he talks about that heaven as paradise. और जो तीसरी आयत में वो कहता है उस स्वर्ग को वो कहता है कि वो जो है स्वर्ग है। What's the word for paradise? I don't know in Hindi. Paradise स्वर्ग ही है brother. Okay, fine, that's all right. As long as you understand that is okay. That's the heaven that God resides. ये वो स्वर्ग है जहाँ पे परमेश्वर खुद निवास करते हैं। In the Old Testament time, in the book of Isaiah, chapter 57, और पुराने नियम में अय्याया 57वें अध्याय में verse 15,
उसकी 15वीं आयत में God speaks through Isaiah to the people and says, परमेश्वर यशायाह के द्वारा से बात करते हैं अपने लोगों से और बोलते हैं, I live in a high and a holy place. क्योंकि मैं जो है ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, But also with him who is contrite at heart. और उनके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं. So when we talk about our Father who art in heaven, we talk about the place where the Lord resides, and God is spirit. और जब हम यहाँ प्रार्थना में जो हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हम उस स्वर्ग की बात कर रहे हैं जहाँ पिता निवास करता है, और पिता जो है वो परमेश्वर जो है वो आत्मा है. And then the Lord gave the prayer and said, Father who art in heaven, hallowed be your name. और वो आगे कहते हैं, मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए. Now God is anyway holy. तो पवित्र है ही. He is by nature holy. उसका स्वभाव ही है पवित्रता. And what does mean hallowed be your name? फिर इसका क्या मतलब है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए? The word hallowed is actually a verb. It's a verb. It's not a noun. और ये जो पवित्र माना जाए, ये एक क्रिया है, ये नाम संज्ञा नहीं है. And the Greek word hagiazo. और इसका जो यूनानी शब्द है वो हिगियाजो है. Hagiazo, hagiazo. हाँ, वो हगियाजो है शब्द. And the corresponding noun is actually hagios. और उसकी जो क्रिया, उसका जो संज्ञा है जो उससे मेल खाती है वो हैगियोस है. And that is holy. The word holy is the noun and the corresponding verb is hagiazo. और वो जो संज्ञा है वो जो है हगियोस, मतलब पवित्र माना जाए, और पवित्र है, और उसकी जो क्रिया है वो हगियोस है. So what we are saying there is, Lord, let your name be hallowed. तो हम यहाँ पे कहने का मतलब है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए. Now how do we make God holy? तो हम परमेश्वर को पवित्र कैसे बना सकते हैं? What that prayer basically means is, let your holiness be seen through your people. उसका मतलब ये है कि तेरी पवित्रता तेरे लोग देख पाए. Now, for example, when God chose the nation of Israel to be His people and to be given the commandments, और उदाहरण के लिए जैसे परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को चुना कि उदाहरण हो सके और उनको अपनी आज्ञाएं दी. before He gave the commandments, the conditional giving to us, the conditional giving. और ये जो आज्ञा दी गई थी वो एक शर्त के साथ दी गई थी. Before God gave the commandments, He told Moses to go and tell the Israelites. और जब इससे पहले कि परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जाके इजराइलियों को बोल दे. Exodus 19 chapter verse 4, 5, 6. निर्गमन 19वां अध्याय 4 से 6वीं आयत को हम देखते हैं. You yourself know what I did to Egypt. कि तुमने देखा कि मैंने इस मिस्रियों के साथ क्या किया है. How I carried you on eagle's wings and brought you to myself. तुमको मैंने मानो उकाब के पक्षी के पंखों में चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं. Now if you obey me fully and keep my covenant, out of all the nations you'll be my treasured possession. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा पर पालन करोगे, तो तुम सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे. समस्त पृथ्वी तो मेरी है. Although the whole earth is mine, you will be for me kingdom of priests and a holy nation. तो चाहे सारी सृष्टि पूरी समस्त पृथ्वी मेरी है, फिर भी तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे. And the people tell Moses in verse 8, we will do everything the Lord tells us to do. और 8वीं आयत में लोग कहते हैं मूसा को कि हम जो है वो जो तू परमेश्वर हमसे चाहता करने के लिए हम करेंगे. Only after they said yes, God gave them the commandments. जब उन्होंने ये बात कही कि हाँ हम करेंगे, तभी परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी. And God's purpose was, as they would obey the Lord, they'd be a holy nation, a set apart nation, to be an example to all other nations. और ये जो परमेश्वर ने, जब वो पवित्र होंगे तब परमेश्वर उनकी आज्ञा तब दी, और जब उस आज्ञा को मानेंगे तब वो उदाहरण होंगे, ताकि सारे संसार की जाति के लोग उनको देख सके कि ये पवित्रता कैसी है. And as they would obey the Lord, God's plan was His wisdom will be seen through them, His strength will be seen through them. और वो देख जाते थे कि जब वो उनकी परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ, उसके ज्ञान को भी लोग देख सकेंगे. That's why He gave them the commandments. परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी. Then you also find in the book of Leviticus, और फिर व्यवस्था की पुस्तक में हम देखते हैं 20 verse 26, the Lord tells them, 20वें अध्याय की 26वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर बोलते हैं, you are to be holy to me because I the Lord am holy. और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं. And I have set you apart from the nations to be my own. और मैंने तुमको और देशों के लोगों में से इसलिए अलग किया कि तुम निरंतर मेरे लिए मेरे ही बने रहो. So God's plan was, as they would obey the commandments, the nations will know these are the people of God, that God is a true God.
और परमेश्वर की योजना ये थी कि जब ये आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो देख पाएंगे कि क्या परमेश्वर कितना पवित्र है और कितना सच्चा परमेश्वर वही है। After entering the land of Canaan, और जब वो कनान देश में उन्होंने प्रवेश किया, sometimes they obeyed God, they were blessed. When they disobeyed God, they were actually incurred problems for themselves. जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर उन्हें आशीष दी, और जब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, अपने ऊपर वो मुसीबतों को लेके आए। One such time when they persisted in disobedience, they were exiled in Babylon. और जब वो लगातार अनाज्ञाकारिता करते रहे तो परमेश्वर ने उनको बंधुआई में बेबीलोन भेज दिया। Prior to that, God had sent the prophet Jeremiah. They didn't listen to Jeremiah, and the enemies came and attacked them, Babylonians, and they've taken exile. और परमेश्वर ने यशायाह को भेजा कि उसकी बात को पहुंचाए और इन लोगों को ये मान जाएं, पर ये जब नहीं माने तो परमेश्वर ने बेबीलोनियों को भेजा कि उनको बंधुआई में ले गए। And then when they were in exile, और जब वो बंधुआई में थे, the Lord spoke to the prophet Ezekiel. परमेश्वर ने एजेकिएल नबी से बात के द्वारा से बात करी। Ezekiel chapter 36 verse 23. एजेकिएल 36वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। I will show the holiness of my great name which had been profaned among the nations. मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है। The name you have profaned among them. जो नाम तुमने उनके बीच में अपवित्र किया है। Then the nations will know I am the Lord when I show myself holy through you before their eyes. और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। They had told Moses, we'll obey whatever God says. उन्हें बोला था मूसा को, हम सब बात मानेंगे जो परमेश्वर हमसे कहेगा। God gave them the land of Canaan. परमेश्वर ने उनको कनान देश दे दिया। They didn't obey God. नहीं मानी पर उन्होंने। And God said, I will show my holiness. परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी पवित्रता दिखाऊंगा। You have blasphemed my name before the Gentiles. तुमने अन्य जातियों के बीच में मेरे नाम को अपवित्र किया है। But I will show myself holy to you before their eyes. और मैं अपने नाम को पवित्र ठहराऊंगा तुम्हारे उनकी आंखों में तुम्हारे द्वारा से। In other words, you will hallow my name. दूसरे शब्दों में कि तुम मेरे नाम को पवित्र मानोगे। I will make you hallow my name. मैं मजबूर करूंगा कि तुम मेरे नाम को पवित्र मानो। That was the Old Testament. नियम की बात है। Then we find New Testament. और अगर हम नए नियम में आते हैं, In 1 Peter chapter 2, 9 and 10. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वीं और 10वीं आयत में, The people who are born again people, believers in the Lord Jesus Christ. ये वो लोग जो जिनका उद्धार हो गया, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। Peter writes to them, पत्रस उनको लिख रहा है, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. तुम एक चुनावा वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। A people belonging to God. और परमेश्वर की निज प्रजा हो। And he called him darkness to the wonderful light. इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। So today we Christians are called to be the holy people of God. तो हम जो मसीह लोग हैं, हमें बुलाया गया कि हम पवित्र परमेश्वर के पवित्र लोग बने। 2 Timothy chapter 1 verse 9. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, Paul writes, और लिखता है, he saved us and called us to a holy life. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। So after our salvation, all of us are called to a holy life. तो जब हमारा उद्धार हो जाता है तो हम सबको एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया जाता है। So as we live for Jesus, God wants to make us the display of His splendor, the workmanship of God. तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर संसार के लोगों को हमारे को दिखाना चाहता है कि अपनी पवित्रता हमारे में से देख सकें। So going back to the Lord's Prayer, तो हम जब परमेश्वर की प्रार्थना को देखते हैं, who is supposed to hallow His name today? उसके नाम को पवित्र किसको मानना है? His people have to hallow His name. उसके अपने लोगों को उसको पवित्र मानना है। So when you pray that prayer, Lord, hallowed be your name. तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, What we are saying is, Lord, let your holiness be seen through your people. तो हम ये बोलते हैं कि प्रभु तेरी पवित्रता तेरे लोगों के द्वारा से दिखाई दे। Let Christians live a holy life. मसीह लोग एक पवित्र जीवन जिए। And when you pray that prayer, तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं, instead of talking to God, if you listen to God, you know what He will say. तो अगर हम परमेश्वर से सुनते हैं, परमेश्वर क्या कहेगा? At the point of time we say, Lord, hallowed be your name. जब हम बोलते हैं कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, instead of just talking and not listening, if you listen to Him, He will say, my dear child, are you hallowing my name? तो अगर हम बोलते रहे, उसके अगर सुने नहीं, अगर हम सुने तो परमेश्वर हमसे पूछेगा, मेरे बच्चे, क्या तू मेरे नाम को पवित्र मान रहा है? You are my child. You are my child. तू मेरा बच्चा है। And you are praying for the people of God to hallow my name.
और तू प्रार्थना कर रहा है कि लोग मेरे नाम को पवित्र माने, You are one of them. और तू उनमें से एक है। You want others to hallow my name. तू चाहता है कि दूसरे लोग मेरे नाम को पवित्र माने। What about you? पर तेरी क्या बात है? Are you hallowing my name? क्या तू मेरे नाम को पवित्र मानता है? So when you pray that prayer, it's a mirror. तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं। After praying that prayer, hallowed be your name, you should pause for a moment and ask God, Lord, am I really hallowing your name? Am I living a holy life that depicts your nature? तो हम जब ये प्रार्थना करते हैं, हमें रुक के एक बार सोचना चाहिए, क्या मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ जिससे कि परमेश्वर का स्वभाव, उसका जो चरित्र है वो लोगों को लोग देख सके। That's why I'm saying that prayer, Lord's prayer, is the mirror for us. इसलिए ही हमने बोला कि ये जो प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना है, हमारे लिए एक दर्पण की तरह है। How can we expect other people to be holy when you are not holy? हम लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पवित्र हो जब हम खुद ही पवित्र नहीं हो? First remove the plank from our eye, then remove the speck from other people's eyes. पहले हमें अपनी आंख में से तिनका निकालना है, फिर हम दूसरों की आंख में जो लट्ठा पड़ा उसको देखें। Every time you pray the Lord's prayer, after every phrase, stop and think and ask yourself, Lord, am I hallowing? If I'm not hallowing, help me hallow your name. तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें रुक के अपने आप को जांचना है कि क्या मैं प्रभु के नाम को पवित्र मान रहा हूँ। अगर नहीं मान रहा हूँ तो मैं पहले अपने आप को जांच के अपने आप को सही करूँ। Then the prayer goes on. ये प्रार्थना बढ़ती है। Hallowed be your name, thy kingdom come. अगला बोलता है तेरा राज्य आए। Now the word kingdom is a word called basileia. और जो राज्य शब्द है वो यूनानी भाषा में बेसिलाया शब्द है। Basileia means order of things. और बेसिलाया का मतलब एक क्रम है चीजों का। And in other words, how people should live in a particular kingdom. कि एक राज्य में लोगों को कैसे जीना चाहिए। Now every kingdom has got a king. हर राज्य में एक राजा होता है। The king decides how the people of the kingdom have to live. और राजा ये निर्धारित करता है कि मेरे राज्य में लोग कैसे जिए। God's ways and man's ways are different. परमेश्वर का तरीका और मनुष्य का तरीका बिल्कुल भिन्न है। God's thoughts and man's thoughts are different. मनुष्य के विचार, परमेश्वर के विचार बिल्कुल भिन्न है। People who belong to the world live by the standards of this world, by the rule of this world, by the order of things of this world, by the basileia of this world. और संसार के जो लोग हैं, जो संसार के नियम है, नया कानून है, जो उस राज्य के नियम है, उसके अनुसार जीते हैं, उस संसार के बसिलिया के अनुसार वो जीते हैं। But people belong to God, पर जो लोग परमेश्वर के हैं, live by the basileia of God, the rule order of things of God. वो परमेश्वर के बसिलिया के अनुसार, परमेश्वर के जो नियम कानून है उसके अनुसार जीते हैं। He is the king. He is king of kings and lord of lords. तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। So when you say, Lord, let your kingdom come, तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए, let people in this world live according to your standards, according to your rule. कि हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु संसार के लोग जो हैं तेरे नियम, तेरे व्यवस्था, तेरे कानून के अनुसार जिएं। First of all, to be able to live by the kingdom standards, we should enter into God's kingdom. Brother, please repeat. Before we live by the kingdom of God's standards, इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था के अनुसार जिएं, we have to enter into His kingdom. कि पहले राज्य में आना है। Jesus said in John chapter 3, तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3 अध्याय में, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. जब तक एक मनुष्य का नया जन्म ना हो जाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। And after being born again only, we enter into God's kingdom. होता है तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। And that's why in Matthew chapter 24 verse 14, Jesus says, और इसलिए मत्ती 24वें अध्याय उसकी 14वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, and this gospel of the kingdom will be preached in the ends of the world as a testimony to all nations, then the end will come. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जब सब जातियों को गवाही हो तब अंत आ जाएगा। So for people to enjoy God's kingdom, to live by the basileia of God, तो परमेश्वर लोगों को परमेश्वर के राज में रहना, उसके बसीले के अनुसार जीना, उसका आनंद लेने के लिए they must get into God's kingdom. उसके लिए पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। First they will be born again. और उसके लिए नया जन्म पाना जरूरी है। Before they are born again, the gospel will be preached to them. और इससे पहले उनका नया जन्म हो, उनको सुसमाचार का प्रचार होना है। The gospel of the kingdom must be preached to them. और उस राज्य का सुसमाचार जो है वो उनको प्रचार किया जाना उनको। The kingdom cannot come to them unless we preach the gospel to them. जब वो राज्य उन लोगों तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि हम उनको सुसमाचार ना प्रचार करें उनको। Today we are God in God's kingdom as believers, as born again believers. हम जो अब विश्वास के द्वारा से परमेश्वर के राज्य के हिस्सेदार हैं, The kingdom has come for us. तो राज्य हमारे लिए आ गया। We have entered into God's kingdom today. हम परमेश्वर के राज्य में आज प्रवेश कर चुके हैं। Because Colossians chapter 1, 13, 14 says,
कुलुस्सियों पहला अध्याय 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, For he has rescued us from the dominion of darkness and has brought us to the kingdom of the Son he loves. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है, In whom the redemption, the forgiveness of sins. जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। And today, while living in a wicked world, we can enjoy the kingdom of God. और इस संसार में, दुष्ट संसार में रहते हुए हम परमेश्वर के राज का आनंद उठा सकते हैं। Romans 14:17 says, रोमियो 14 उसकी 17वीं आयत में लिखा है, For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। And in 1 Corinthians 4:20 we read, और पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। Through the cross of Christ we entered into God's kingdom. प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। I'll talk more about this in detail when I talk about deliverance from evil. और इसके बारे में हम और गहराई से देखेंगे जब हम दुष्टता से छुड़ौती के ऊपर जब बात करेंगे तब बताएंगे। That comes later in the Lord's Prayer. और इसी प्रार्थना के आगे वाले हिस्सों में ये बात आएगी तब बताएंगे। I'll explain more in detail at that time. उस समय भाई और गहराई से बताएंगे इस बात को। But the fact is that we are now in God's kingdom. We can enjoy God's kingdom while living in a wicked world. तो फिलहाल बात यह है कि हम परमेश्वर के राज्य में का आनंद उठा सकते हैं, इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के राज्य का आनंद उठा सकते हैं। So today we are in God's kingdom. We can enjoy God's kingdom. आज हम परमेश्वर के राज्य में हैं और उसके आनंद राज्य का आनंद हम उठा सकते हैं। His kingdom has come upon us today. उसका राज्य हमारे ऊपर आज ही आ चुका है। Now when you say, Lord, let thy kingdom come, और जब हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा राज्य आए, what are we saying? तो हम क्या कह रहे हैं? Let your kingdom come to other people also. कि तेरा राज्य दूसरे लोगों तक भी आ जाए। And then the God again asks us a question. तो फिर परमेश्वर हमसे फिर से एक प्रश्न पूछेंगे। You are so happy you are saved. You are coming to heaven to be with me one day. तू बड़ा आनंदित है, तेरा उद्धार हो गया, तू मेरे साथ स्वर्ग में रहने के लिए आने वाला है एक दिन। And you are saying, let your kingdom come, you're telling me. और तू मुझसे कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तेरा राज्य आए। How will my kingdom come to others unless you share the gospel? तो प्रश्न हमारे सामने ये आएगा कि तू दूसरे लोग कैसे उस राज्य का आनंद उठाएंगे जब तक तू उनको सुसमाचार नहीं सुनाएगा। You have to go and share. तो दे दे जाके सुसमाचार देना उन्हें। Again, this is a mirror. हमारे सामने दर्पण है। Thy kingdom come, you say. तुम कहते हो तेरा प्रभु तेरा राज्य आ जाए। And God says, yes, my kingdom has come for you. और परमेश्वर कहता हाँ तेरे लिए तो मेरा राज्य आ गया। But don't be selfish. पर तू अपने अपने खुद की सोचने वाला मत बन। What are you doing about my kingdom coming for other people? दूसरे लोगों तक मेरा राज्य आए उसके लिए तू क्या कर रहा है? We start off by praying first of all. Everything starts with prayer and continues with prayer only. और हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना से और ये प्रार्थना से ही खत्म होता है। And if you look at Philemon verse 6, it says, और फिलेमोन की पुस्तक उसके 6 आयत में हम पढ़ते हैं, be active in sharing your faith that you may have a full understanding of every good thing we have in Christ. तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। Before we think of manifesting every good thing we have in Christ, और इससे पहले कि जो कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में भली चीजें हमें मिली हैं वो हम दूसरों को दिखाना लगें, we must be active in sharing our faith, even to understand every good thing in Christ. तो हमें जो है उसके सुसमाचार को, उसकी भली वस्तुओं को समझने के लिए उसको पहले समझना है, बांटने से पहले खुद समझना है। Manifesting everything in Christ is secondary. First is you must understand. इससे पहले कि आप दिखाएं वो सारी भली वस्तुओं को अपने जीवन से, उससे पहले आपको खुद समझना पड़ेगा उस बात को। And even to understand, Philemon Paul writes, और इस बात को समझने के लिए भी पौलुस फिलेमोन को लिख रहे हैं in verse 6, 6वीं आयत में, be active in sharing your faith. कि अपने विश्वास को की पहचान को बताने के लिए उसमें बड़े काम में लग जा, That you may have a full understanding of every good thing we have in Christ. ताकि सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो जा। Old Testament time in Hosea chapter 4 verse 6 we read, और पुराने नियम में होशेया की 4 अध्याय की 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, God says, my people perish for lack of knowledge. परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग जो है, मेरी प्रजा नाश होती है क्योंकि उनमें ज्ञान को तुच्छ जाना है, ज्ञान की कमी है उनमें। Thankfully we don't perish today, but we miss out on God's standards for us because we do not know what's available for us. पर हम परमेश्वर की बड़ी दया है हम पे कि हम जो है उस
नाश नहीं होते, पर परमेश्वर की उस आनंद, वो सारी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, उसको हम समझ नहीं पाते। But even to understand every good thing we have in Christ, we should be active in sharing our faith. तो परमेश्वर ने जो सारी भलाई हमारे लिए रखी है, उसको समझने के लिए भी उससे पहले हमें अपने विश्वास को बांटने में हमें बहुत तैयार होना चाहिए। Now, everyone is not an evangelist in God's kingdom, और ये बात भी सही है कि हर आदमी परमेश्वर के राज्य में प्रचारक नहीं होता, but all of us are ambassadors for Christ. पर हम सब परमेश्वर के लिए राजदूत जरूर हैं। All of us who are reconciled to God through Jesus Christ, हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर से हमारा मेल हो गया है, we've been given the message of reconciliation. को ये मेल का सुसमाचार मिला है। We are ambassadors of Christ. हम परमेश्वर के राजदूत हैं। So we can share one-to-one with people as Lord leads us. और जैसे परमेश्वर हमारी अगुवाई करता, हम व्यक्तिगत तौर पे एक से एक को हम सुसमाचार दे सकते हैं। We can pray for the salvation of people. हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। We can contribute to the ministry of evangelism. हम जो सुसमाचार की जो सेवा है, उसके लिए हम उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। There are many ways we can be active in sharing our faith. और कई तरीके से हम अपने विश्वास को बांटने में, फैलाने में हम काम कर सकते हैं। And when we do that, और जब हम ऐसा करते हैं, we are in a way answer to our own prayers for let the kingdom come. तो हम अपनी प्रार्थना का खुद उत्तर हम हो जाते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए। Now, how will people come into the kingdom? और लोग परमेश्वर के राज्य में कैसे आएंगे? When they hear the gospel. जब वो सुसमाचार को सुनेंगे। Romans chapter 10 from verse 13 you read. रोमियो 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं। Verse 13 onwards. आगे, everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. क्योंकि जो कोई प्रभु के का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। How can they call upon the one they have not believed in? और जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम क्यों कर लें? How can they believe in the one of whom they have not heard? और जिसकी नहीं सुनी, उसको क्यों कर विश्वास करें? How can they hear unless someone preaches to them? और जब तक उनको कोई प्रचार नहीं करेगा, वो कैसे सुनेंगे? How can they preach unless they are sent? और वो प्रचार कैसे करेंगे जब तक उनको भेजा नहीं जाएगा? This is a question the Apostle Paul puts to the church in Rome. और ये प्रश्न जो है पौलुस रोम की कलीसिया के लोगों के सामने रख रहे हैं। I have one more question. और एक प्रश्न और है भाई का, adding to Paul's questions. और पौलुस के प्रश्न के साथ भाई का एक अपना प्रश्न भी है। How can they be sent unless they are willing to go? और उनको कैसे भेजा जाए जब तक उनमें इच्छा ही ना हो जाने की? The nature of God is He won't push people. परमेश्वर का स्वभाव ये है कि वो लोगों को कभी धक्का नहीं देता। He won't force us to do His will. वो अपनी इच्छा अपने हमारे से कराने के लिए हमारे को जबरदस्ती नहीं करता हमारे साथ। He will reveal His will to us. वो अपनी इच्छा हमारे पे प्रकट कर देता है। His will is every one of us active in sharing our faith. ये है कि हम में से हर जो है उस अपने विश्वास को बांटने में, फैलाने में हम उसमें तैयार रहें। So when we say, Lord, let your kingdom come, तो जब ये बोलते हैं प्रभु तेरा राज्य आए, people living by the standards of this world, जो लोग इस संसार के हिसाब से जी रहे हैं, your kingdom is not of this world. उनका परमेश्वर का राज्य जो है वो इस संसार का तो राज्य है नहीं। The dictates of your kingdom are different from dictates of this world. परमेश्वर के राज्य के जो नियम कानून हैं वो संसार की आज्ञाओं से अलग हैं। And people can't live by your dictates unless they come to know you, unless you are their king of kings and lord of lords. और परमेश्वर की आज्ञाओं को लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि उस राज्य में ना आए और परमेश्वर को पहचाने नहीं कि वो परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। For that they must accept you as Savior and Lord. उसके लिए उनको परमेश्वर को अपना उद्धार करता, राजा, प्रभु करके पहचानना है। They must be born again. का नया जन्म होना जरूरी है। To enter into God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। For that to happen, gospel must be preached. और ऐसा होने के लिए सुसमाचार प्रचार करना है। Let the gospel be preached. परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। And God will ask you, okay, what are you doing about it? फिर परमेश्वर हमसे पूछेगा, भाई तू उसके लिए क्या कर रहा है? What's your role in this salvation of people? ये लोगों का जो उद्धार होना है उसमें तेरा क्या सहयोग है, तेरा क्या काम है इसमें? You have got salvation. और हो गया। Others don't have. क्यों का उद्धार नहीं हुआ? And you're saying, let the kingdom come to them also. और तू प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तेरा राज उन तक भी पहुंच जाए। What do you want to do about it? तो उसके लिए तू क्या करना चाहता है? What are you doing about it? कर रहा है। So that's actually a mirror again. Again, this is a mirror. Thy kingdom फिर come. तो ये फिर से हमारे सामने एक दर्पण आ जाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा राज आ जाए। The third prayer request. तीसरी प्रार्थना का निवेदन है, Thy will be done on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। The word will used here is a word called
in Greek, a word called telma. और जो इच्छा शब्द यहाँ पे है यूनानी भाषा में वो शब्द है तेल्मा, And telma means wish or desire. और तेल्मा का मतलब है इच्छा. Now, when you understand the word telma, the will of God, as his wish or his desire, तो जब हम परमेश्वर की इच्छा और उसकी बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं इच्छा की, we'll also understand that this will is not automatically being done. तो ये बात हम समझ जाते हैं स्वाभाविक रीति से कि ये इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो रही अभी. For example, it cannot be the will of God that his people disobey him. क्योंकि हम ये उदाहरण के लिए कि परमेश्वर की इच्छा ये कभी नहीं हो सकती कि लोग उसकी आज्ञा ना माने. God is a holy God. परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है. Habakkuk 1:30, he is so pure he can't look upon evil. हबक्कुक 1:13 में लिखा है कि वो इतना पवित्र है कि वो अपवित्र चीज को देख भी नहीं सकता. How can such a God tell his people to sin? How can he wish that we sin? तो ऐसा पवित्र परमेश्वर कैसे इच्छा कर सकता है कि उसके लोग पाप करें? It can't be the will of God that his people disobey him. हो ही नहीं सकती कि उसके लोग उसकी आज्ञा ना माने. But we disobey him sometimes. तो हम तो उसकी आज्ञा कई बार नहीं मानते. When we succeed in disobeying him, can we say it happened, so it must be God's will? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ना आज्ञा माने और फिर कुछ कर दें और फिर कहें कि परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए ऐसा हो गया? Yes, it happened. It's true, it happened. हाँ, ये हो तो गया, ये बात तो सच है. But it's not the will of God. परमेश्वर की इच्छा नहीं थी. Everything that happens in the world is not the will of God. इस संसार में जो कुछ हो रहा है सारी चीजें परमेश्वर की इच्छा से नहीं हो रही. So the prayer says, let it be done on earth as it is in heaven. तो प्रार्थना हमारी ये है कि प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती हो पृथ्वी पर भी हो. In the heaven today, your will is being done. कि स्वर्ग में आज तेरी इच्छा पूरी हो रही है. The angels who are with you in heaven, they do your bidding. Whatever you tell them, the angels do. जो स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं, जो आप बोलते हैं वो उस आज्ञा को वो मानते हैं. There was a point of time in history when even in heaven your will was not being done. और स्वर्ग में एक समय ऐसा भी आया इतिहास में जहां स्वर्ग में भी आपकी आज्ञा नहीं मानी गई. When Satan was there, जब शैतान वहां पे था, he wanted to be like God. वो परमेश्वर के समान होना चाहता था. He became proud in his heart. उसके मन में घमंड आ गया. Ezekiel 28 chapter 11 to 20. एजेकियल 28वां अध्याय उसकी 11 से 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं इस बात को. Because 17 says he became proud in his heart. और 17वीं आयत में लिखा है कि उसके मन में घमंड आ गया. Again, 14th chapter of 14th chapter of Isaiah, verse 12 to 20, also same things about fall of Satan is mentioned. और यशाया 14वें अध्याय की 12 से 20वीं आयत में भी शैतान के गिरने की बात को हम देखते हैं. He was a worship leader in heaven. He was a guardian cherub in the Garden of Eden, in heaven actually. वो स्वर्ग में आराधना करने वाला का अगुवा का था और वो सुरक्षा करने वाला एक बड़ा स्वर्गदूत था. Full of wisdom, perfect in beauty. बहुत सुंदर, खूबसूरत और पूरी सुंदरता से भरपूर था. Till wickedness was found in him. जब तक कि उसके अंदर कुटिलता नहीं पाई गई. But he was banished from heaven. तो फिर उसको स्वर्ग से भगा दिया गया. Before he was banished, the will of God was not being done even in heaven. तो इससे पहले उसको हटाया गया स्वर्ग से, स्वर्ग में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी. So Satan was there and he was trying to become like God. और स्वर्ग में शैतान भी था और वो परमेश्वर के समान बनना चाह रहा था. He was banished from heaven. उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया. Since that time, there's nothing evil can ever enter heaven. और उस समय से कोई भी अपवित्र चीज स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती. Now the will of God is being done in heaven. और अब परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में भी पूरी हो रही है. Also, when one day we all go to the new heaven and new earth, और एक दिन जब हम भी नए स्वर्ग नए पृथ्वी पे जाएंगे, Revelation 21st chapter verse 27 says, no impure thing will ever enter that place. और प्रकाशित वाक्य 21-27 आयत में लिखा है कि कोई भी अपवित्र चीज वहां पे, घृणित चीज वहां प्रवेश नहीं कर पाएगी. Absolutely holy. बिल्कुल पवित्र. So here we are praying, let your will be done on earth as it is in heaven. तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती हो वैसे यहाँ पे भी पूरी हो. Now for us to do the will of God, और हमारे लिए कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करें, we must know the will of God. हमें परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है. Ephesians 5:17 Paul writes, इफिसियों 5:17 में पौलुस लिखते हैं, do not be foolish but understand what the Lord's will is. इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है. Understand God's wish, desire is for you. समझना है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है. So this prayer is basically saying, Lord, let your will be done on earth as it is in heaven. तो ये प्रार्थना ये है कि प्रभु जैसे इस पृथ्वी पे भी तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है. It was automatically being done. Why are we saying let it be done?
अगर स्वाभाविक रीति से ही होती तो हम क्यों कहते हैं प्रभु ये भी यहाँ पे भी पूरी हो जाए? So what you're saying is, Lord, let your children do your will. तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रभु तेरे जो बच्चे हैं, तेरे जो लोग हैं, वो तेरी इच्छा को पूरा करें। What will God tell us then? परमेश्वर फिर हमसे फिर क्या बोलेगा? Are you doing my will? क्या तू मेरी इच्छा पूरी कर रहा है? You want everyone else in the kingdom of God to do my will? तू चाहता है कि मेरे राज्य में सारे लोग जो है मेरी इच्छा पूरा करें। Are you in the center of my will? तो क्या तू मेरी इच्छा के मध्य में चल रहा है? Again, this is a mirror. फिर हमारे ये सामने एक दर्पण आ जाता है। Every time you say to God, let it be done on earth as in heaven, God will say, are you doing my will on earth? जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रभु स्वर्ग में जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है पृथ्वी पे हो, परमेश्वर हमारे से पूछेगा क्या तू मेरी इच्छा यहाँ पूरी कर रहा है? It's the will of God, the wish or desire of God, और परमेश्वर की इच्छा और जो उसकी मन की जो बात है that his people कि उसके लोग use the free will they've got, उनको जो इच्छा, उनको जो खुद चुनाव की जो आजादी मिली हुई है, they will use that free will to find out the will of God and do the will of God. कि वो उस आजादी वाली इच्छा से परमेश्वर की इच्छा को पहचाने और फिर उस इच्छा को पूरा करें। Now, even today, after being delivered from the evil one, we are in the kingdom of God. और जब हम दुष्ट से छूट के परमेश्वर के राज्य में जैसे आज भी हैं, We are free. हम आजाद हैं। We are so free. We are free to do what we want. हम इतने आजाद हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। We can choose to obey God. We can choose to disobey God. हम चुनाव कर सकते हैं परमेश्वर की इच्छा को मानने में या नहीं मानने में। And if they are wise people, और जो बुद्धिमान लोग हैं, we will find out His will and do His will. हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, ढूंढेंगे और उसको करेंगे। So the will of God is परमेश्वर की इच्छा है that His people today, you and me, ताकि उसके लोग जो आप और मैं हैं, to whom He has given a free will, जिनको उसने अपनी एक आजादी दी है चुनने की, will use our free will to find out His will and do His will. हमारे को उसने आजादी दी कि हम उसकी इच्छा को ढूंढें, जाने और फिर उसकी इच्छा को पूरा करें। The Christian life is very, very simple. तो मसीह जीवन एक बड़ा साधारण सा जीवन है। Finding out God's will and doing God's will. That's all. परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसको करना, बस इतना ही है। So when you pray the Lord's Prayer, again is a mirror. जब हम परमेश्वर की प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए एक दर्पण हमारे सामने है। We can't expect other Christians to obey God if you don't obey God. हम दूसरे लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते कि परमेश्वर की आज्ञा मानने अगर हम खुद ही आज्ञा नहीं मान रहे। We talk to God about other people, He'll talk to us about us. और जब हम दूसरे लोगों की बात करेंगे परमेश्वर कहेगा तुम, वो हमसे बात करेगा हमारी, Because He's concerned about us. हमारी चिंता करता है। He wants us to be an example to other people. वो चाहता है कि हम दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बने। So I've covered 3 aspects of the prayer tonight. आज हमने प्रार्थना के 3 बातों को हमने आज देखा है। And all these 3 we realize that we have a role to play. और इन तीनों में हमने इस बात को समझा कि हमारा भी एक काम है उस प्रार्थना में। Every time we pray this, it's a mirror and we are motivated to act upon it. हर समय जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे सामने दर्पण आता है और हमारे को ये प्रोत्साहन मिलता है कि हम उसके अनुसार करें। And next week I'll complete this Lord's Prayer. अगले हफ्ते इस प्रार्थना को भाई खत्म करेंगे। And I really hope that we'll take it very seriously and not rattle off the prayer in churches like that, but really wait upon every phrase and see where we stand, ask God to show our hearts. और इसको लगातार एक रटी रटाई प्रार्थना की तरह ना बोलते रहें और इसकी महत्व को समझें, इसकी गहराई को समझें। हमारा परमेश्वर इससे हमसे क्या कहना चाहता है उसको हम